गर्मियों की ये बारिश ज़हमत है ये रहमत, सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इस उम्मीद और बहुत ही प्यारी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आए हुए तमाम परेशानियाँ, गम फिक्र को दूर करें। आज हम बात करते हैं एक ऐसे मौसम की जो बज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपी हकीकत आपको हैरान कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गर्मियों की बारिश की। जैसे ही तेज़ धूप के बाद अचानक बादल आए तो ठंडी हवा चलती है और बारिश शुरू हो जाती है। दिल खुश हो जाता है। लेकिन ज़रा रुके, क्या ये वाकई सिर्फ खुशी की बात है? आज मैंने ख़त्म दिलवाना था तो मैं अपने भतीजे और भांजे को लेकर गई हूँ बाज़ार। बेकरी शॉप पर पहुँचे हैं तो जी मुझे मेरा भतीजा कहता है तो मैंने मैगी लेनी है। मैंने कहा आप अपने लिए मैगी ले लो। मैंने लिए जी अपने लिए मिठाई 7 रंग की, और मैंने टॉफ़ीज़ ली, कोई मैंने बच्चों को बांटने के लिए ली। मैंने कहा चले मेरा हर मंथ का जो ख़त्म होता है वो मैं दिलाऊँ। फ़ौरन से लेकर हम लोग जो है ना, हम लोग घर वापस आए हैं। घर आने के बाद तो मेरा भतीजा कहता है कि मैंने ना शरबत बनाना है, मीठा शरबत। मैंने कहा आप बना लो। मैंने कहा लेकिन गंद नहीं डालना। खैर जी उसने अपना शरबत बनाया। जैसे शरबत बना के वह फ़ारिग हुआ है, थोड़ी देर के बाद ना मैंने असर की अज़ान हुई है तो मैंने फ़ौरन से ना ख़त्म दिलवा दिया। ख़त्म दिलवाने के बाद मैंने सारी अपनी मिठाई और जो टॉफ़ीज़ थी वो सारे बच्चों में बांटी है। बांटने के बाद ना फिर थोड़ी देर के बाद इस कदर मौसम चेंज हो गया ना कि पता ही नहीं चला कि अचानक से बादल आ गए, और उससे पहले इतनी तेज़ धूप थी। तो हम अपना काम करते रहे। काम करने के बाद थोड़ी देर के बाद जब बारिश होना शुरू हुई तो बच्चों ने ना खुशी से चीखना शुरू हो गए कि बारिश हो गई है। तो मैंने भी उनको मैं टाफ़ियाँ बांट कर ही अभी आई थोड़ी देर पहले। मैंने कहा एकदम से अभी तो धूप निकली थी और एकदम से बारिश भी आना शुरू हो गई है। तो बच्चों ने इतना एंजॉय किया, और एकदम से पहले हल्की बारिश हुई, फिर एकदम से तेज़ बारिश हुई। इस दौरान मैंने ना चाय ना रख दी चूल्हे पे। मैंने चाय रखी है। चाय रख कर मैं भी ना बाहर ना एकदम से जब बारिश आई ना तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी चीखे। मैंने भी अपनी छतरी निकाली, क्योंकि मुझे बारिश में ना थोड़ी सी उलझन होती है जब मेरे बाल गीले हो जाएं। तो मैं ना अपनी छतरी निकाली, छतरी लेकर मैं भी बाहर चली गई, और बाहर जाकर मैंने भी खूब इंजॉय किया। और मैंने अपने भतीजों को बोला, मैंने कहा जल्दी से मेरी वीडियो बनाओ, लेकिन मेरा कैमरा गीला ना हो, मेरा मोबाइल गीला ना हो। तो उन्होंने जल्दी से मेरी वीडियो बनाई, और मैं ना और बाहर की तरफ चली गई, सैन की तरफ ना। वहाँ बच्चे ना सब इंजॉय कर रहे थे, और इतना मैं कहती हूँ कि इतना अच्छा लग रहा था। बच्चे बूढ़े जवान सब बारिश में नहा रहे थे, क्योंकि ये गर्मियों की पहली बारिश थी। और नहाने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये ना हो कि ज़्यादा मतलब कि ठंड होना शुरू हो गई। और बच्चे आपको पता है कि नाजुक से होते हैं, और हमारी जो नूरुल है ना वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। तो मुझे ये डर था कि कहीं कुछ हो ही ना जाए। मैंने उसको फ़ौरन अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद मैंने जल्दी उसके ना कपड़े से चेंज किए। फिर भतीजी कहती है आप मुझे दे दो, मैं खुद चेंज कर दूँगी ना इसके कपड़े। फिर उसके बाद जी कपड़े चेंज करने के बाद जब मैं किचन में गई हूँ तो मेरी चाय ना सारी उबल गई थी। सारी नहीं, मतलब कि थोड़ी सी उबली थी, और बॉयल उसके अंदर आया। तो मैंने फ़ौरन से चूल्हा बंद कर दिया। मैं फिर बाहर चली गई। मैंने कहा थोड़ा मैं मौसम को एंजॉय कर लूँ। गर्मियों की बारिश बिलाशुबह अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। ये ज़मीन को ठंडक देती है, दरख्तों को ताज़गी देती है, और माहौल को कुछ देर के लिए खुशगवार बना देती है। ख़ास तौर पर जब गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो ये बारिश किसी रहमत से कम नहीं लगती। लेकिन दूसरी तरफ यही बारिश कई मसाइल भी लेकर आती है। सबसे पहले गर्मियों में बारिश के बाद नमी बहुत बढ़ जाती है, जिससे गर्मी और ज़्यादा ना महसूस होने लगती है। पसीना ज़्यादा आता है, जिस्म थकावट का शिकार हो जाता है, और इंसान बेचैन रहता है। जब बारिश हुई ना, बारिश होने के बाद इस कदर मौसम हसीन हो गया, और बादल भी ऐसे लग रहे थे कि बस ये दोबारा बरसना शुरू हो जाएंगे। मैंने जल्दी से फ़ौरन से ना क्लिप लिए बाहर आकर। मैंने कहा इससे पहले कि बारिश और तेज़ हो जाए। और हर चीज़ निखर गई थी, पत्ते क्या, दरख्त क्या, पौधे, हर चीज़ निखर गई थी, और इस कदर हसीन लग रहा था ना। मैं कहती हूँ कि अगर ये कोई खुले मैदान में होता या जहाँ बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होते तो ये कितना हसीन मौसम लगता। कभी कभी ऐसी बारिश ना बहुत ज़्यादा मिसाइल भी लेकर आती है अपने साथ। मच्छरों की अफजाइश बढ़ जाती है, जिससे डेंगू मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारियां फैल सकती हैं। अगर तेज़ बारिश हो जाए तो हमारी गली जो है ना वो बिल्कुल पानी से भर जाती है। ऐसा मतलब कि आधे आधे घुटनों तक पानी आ जाता है। और अगर तेज़ बारिश हो जाए, फिर पता है कि नीचे नाले बने हुए तो नालियों की वजह से ना पानी जो है ना वो इस कदर गंदा हो जाता है ना, काला हो जाता है, कि उससे जो है ना मैं कहती हूँ बीमारियाँ ही लगती हैं। गंदा पानी जमा होने से जरासीम पैदा होते हैं, जो बच्चों और बड़ों के दोनों के लिए नुकसानदेह होते हैं। और अगर हम शहरों की बात करें तो बारिश के बाद अगर सड़कें पानी से भर जाती हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है, और रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है ना वो मुतासर हो जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें गर्मियों की बारिश से खुश नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें
بس سمجھداری سے اس موسم کو انجوائے کرنا ہے، صاف پانی پینا ہے، باہر کے کھانے سے پرہیز کرنا ہے اور اپنے ارد گرد صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے۔ یاد رکھیں، ہر نعمت کے ساتھ ایک آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم احتیاط کریں تو یہی بارش ہمارے لیے خوشی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ گرمیوں کی بارش واقعی ایک خاص احساس رکھتی ہے۔ یہ صرف پانی نہیں بلکہ ایک ایموشن ہے جو ہمیں بچپن کی یادوں میں لے جاتا ہے۔ چھت پر نہانا، کاغذ کی کشتیاں بنانا اور مٹی کی خوشبو سے لطف اندوز ہونا۔ لیکن کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے۔ یہ بارش جتنی خوبصورت لگتی ہے اتنی ہی پیچیدہ بھی۔ بارش کے بعد فضا میں بھی نمی بڑھ جاتی ہے اور گرمی پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ بارش کے بعد کیا ہوتا ہے۔ سڑکیں بند، ٹریفک جام اور ہر طرف پانی پانی۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم بارش سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں امید دیتی ہے، گرمی کے سخت دنوں میں ایک چھوٹا سا بریک دیتی ہے اور ہمیں قدرت کے قریب لے آتی ہے۔ بارش کا موسم صرف انسانوں کے لیے ہی خوشی کا باعث نہیں ہوتا بلکہ یہ پودوں کے لیے بھی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب گرمی کی شدت سے زمین خشک ہو جاتی ہے، پودے مرجھانے لگتے ہیں، پتے پیلے پڑ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے زندگی رک سی گئی ہو۔ لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے ہر طرف ہریالی پھیل جاتی ہے۔ پودے بارش کے پانی سے نہ صرف سیراب ہوتے ہیں بلکہ ان کی نشو و نما بھی تیز ہو جاتی ہے۔ بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف اور غذائی سے بھرپور ہوتا ہے جو زمین کو زرخیز بناتا ہے۔ درخت، پودے، پھول سب جیسے زندہ ہو جاتے ہیں، نئے پتے نکلتے ہیں، کلیاں کھلتی ہیں اور فضا میں ایک تازگی محسوس ہوتی ہے۔ بارش نہ صرف پودوں کو پانی دیتی ہے بلکہ ان کے پتے پر بھی جو دھول جمی ہوتی ہے ان کو بھی صاف کر دیتی ہے۔ میرے بھی پودے اس قدر حسین ہو گئے تھے، دھل کر بالکل پتے صاف ہو چکے تھے اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو چائے دی، انہوں نے چائے پی اور موسم کو انجوائے کرتے رہے۔ میں بھی باہر بارش میں نہاتی رہی اور انجوائے کرتی رہی موسم کو، اور موسم بہت ہی زیادہ خوشگوار ہو گیا تھا۔ میں بھی فوراً جب میں نے دیکھا کہ اب بادل ہیں دوبارہ سے برسنے لگے ہیں، میں فوراً سے اپنی دوست کے گھر گئی اور میرا چھوٹا سا بھتیجا ماشاءاللہ دروازہ کھولا اور میں اس کے پیچھے بھاگی، وہ میرے سے پہلے بھاگا۔ میں اس کے پیچھے بھاگتی رہی اور میں نے پھر اپنی دوست کو بولا، میں نے کہا جلدی سے میری ویڈیو بناؤ۔ میری ویڈیو میں پیچھے سے آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی تو اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں، کیونکہ میں ادھر اپنی آپی کی طرف آئی ہوئی ہوں، یہاں اپنے بچوں کو سپارے پڑھا رہی ہوں جس کی وجہ سے کافی زیادہ شور ہوا ہے۔ جیسے ہی بارش رکی، فضا میں ایک عجیب سی تازگی پھیل گئی، ہوا صاف، ٹھنڈی اور خوشبودار ہو گئی۔ مٹی کی وہ خاص خوشبو جو صرف بارش کے بعد محسوس ہوتی ہے، دل کو ایک سکون دے جاتی ہے جو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ درختوں کے پتے دھل کر چمکنے لگتے ہیں اور ہر طرف ہریالی نکھر آتی ہے، اور اگر شام کا وقت ہو، ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہلکی ہلکی روشنی ایک ایسا منظر پیش کرتی ہے جو انسان کو چند لمحوں کے لیے ہر فکر سے آزاد کر دیتا ہے۔ میری ویڈیو میں لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔